अय्यूब की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत और 14वीं आयत आपके साथ बांट सकूं। बहुत अच्छा वचन है। अय्यूब जो प्रभु का सेवक है, प्रभु का भय मानने वाला है और बहुत मुसीबत, बहुत दर्द, बहुत दुख से गुजरता है, उसका ये लेख है और विश्वास करता हूं इस लेख से आज हम आशीषित होंगे। सुनिए क्या लिखा हुआ है। ईश्वर में पूरी बुद्धि ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। और पराक्रम अय्यूब अपने अनुभव से लिख रहा है। हालांकि मुसीबत में है, हालांकि इसके आसपास की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर पर इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है मुझे मालूम है वो जो कुछ कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हम मनुष्य हैं, हमारी समझ छोटी है, हमारी दृष्टि छोटी है, हमारा नजरिया छोटा है, लेकिन परमेश्वर में पूरी बुद्धि पाई जाती है और क्या पाया जाता है? पराक्रम। समझ उसमें है, बुद्धि उसमें है, युक्ति और समझ उसी में है। हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, थोड़ी बहुत बुद्धि रहती है और हम कहते हैं हमारी बुद्धि चलनी बंद हो गई है, अब हम नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे बच्चे इम्तिहान में बैठे हुए हैं, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया, अब बुद्धि नहीं चल रही। अरे तुमने यार पूरे 1 साल पढ़ाई करी है, ट्यूशन किया है, मेहनत करी है, लेकिन बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड माइंड, हमारी ताकत लिमिटेड है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी युक्ति, हमारे प्लानिंग्स कमजोर हैं, हमारी समझ, हम कई बार कहते हैं हमारे समझ के बाहर है। पर अय्यूब परमेश्वर की ओर देख रहा है, अपने हालातों को देख रहा है और कह रहा है मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर पराक्रमी है, मेरा परमेश्वर बुद्धिमान है, मेरा परमेश्वर युक्ति निकालने वाला है और मेरा परमेश्वर संपूर्ण समझ रखता है। फिर कहने लगा, अब सुनिएगा, देखो देखो जिसको वो ढा दे, जिसको आसमान का खुदा ढा दे, वो फिर बनाया नहीं जाता। वो फिर बनाया, चेतावनी का वचन है ये। जिसे आसमान का खुदा ढा दे फिर वो बनाया नहीं जाता, और जिसे वो बंद कर दे फिर वो खोला नहीं। बता रहा है जो उसके कहने का अर्थ था वो ये, वो संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बुद्धि, पराक्रम, युक्ति और समझ में सबसे परे है, और जो उसने कह दिया वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। जिसे वो ढा दे, तोड़ दे, उखाड़ दे, हटा दे, फिर संसार की कोई शक्ति उसे बना नहीं सकती। और जिसे वो बंद कर दे, जिस मनुष्य को वो बंद कर दे, जिसे वो रोक दे, जिसे वो ठहरा दे, उसे फिर कोई खोल। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की शक्ति की बात करा था। यही वचन बिल्कुल ऐसे ही प्रकाशित, कहते हैं बाइबल में कि अय्यूब की पुस्तक जो है शायद सब पुस्तकों में सबसे पुरानी है, और इसके लेखक का भी ठीक से नाम का ज्ञान नहीं। कोई कहता है अय्यूब ने लिखी है, कोई कहता है किसी और ने अय्यूब के बारे में लिखी है, लेकिन कहते हैं ये प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। और बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसमें भी यही वचन दोहराया गया है। 3रा अध्याय और उसका 7वां पद यूं लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां पद, परमेश्वर का एक दूत, एक फरिश्ता इस बात को दोहरा रहा है। पहले तो अय्यूब ने, जो अपनी बेचारा अपनी कमजोरी में, अपनी मजबूरी में था, अपने दुख में था, इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जो कुछ ढाता है उसे इंसान बना नहीं सकता है, वो जिसे बंद करता है इंसान उसे खोल नहीं सकता है। और फिर आसमान में एक फरिश्ता इस बात को दोहरा रहा है जी, 3:7, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर जिसके सकता, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई, ये यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, आसमान और जमीन का सारा अधिकार उस खुदा के हाथ में है, और आज उस खुदा के सामने हम आए और उससे कह रहे हैं प्रभु हमें मालूम है अगर तू हमारे लिए खोल देगा तो कोई शक्ति नहीं जो हमारे लिए बंद कर सके, और अगर खुदा तू बंद कर दे, तू रोक दे, तो फिर कोई उस इंसान को खोल नहीं सकता है। आज मेरी प्रार्थना है तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बीमारियां, श्राप, अधोलोक सदा के लिए बंद कर दिया जाए, और आसमान के खुदा की बरकत से खुल जाए, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई, ही इज अ माइटी गॉड। और लिखा है दाऊद की कुंजी उसे दी गई है। अगर चाबी ना रहे तो अपने घर में घुसना मुश्किल हो जाता है, अगर चाबी ना रहे तो अपनी बाइक खोलनी मुश्किल हो जाती है, अगर चाबी ना रहे तो अपनी अलमारी खोलनी मुश्किल हो जाती है। मैं धन्यवाद करता हूं इस संसार की सब चाबियां
आसमान के खुदा के हाथ में है। तुम्हारी किस्मत की चाबी भी उस खुदा के हाथ में है। और मेरी दुआ यह है कि वो आज आसमान का खुदा किसी की जिंदगी में अपनी बरकत, अपनी वफादारी और अपनी सच्चाई को भेज करके अपने बड़े हाथ और अपने बड़े पराक्रम और अपनी बड़ी बुद्धि को प्रकट कर सके। मुझे नहीं मालूम है लोगों ने आपके लिए क्या क्या बंद किया है, लोगों ने आपके मुंह पर कौन कौन से दरवाजे बंद कर दिए। आप बहुत परेशान हैं, आप कह रहे हैं अब कब होगा, हमारे लिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज कहना मांगता हूं, इंसानों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आओ आसमान खुदा के सामने और कहें खुदा बाप तू खोल दे। अगर तू खोल देगा तो फिर उससे कोई बंद नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ा राजा, उस जमाने का यूं कहा जाए तो शायद सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था, अपने घर की छत पर टहल रहा था और अपनी सब चीजों को देखकर बहुत अहंकार से और बहुत घमंड से भर रहा था, क्योंकि इसने इतना कुछ अचीव किया था। This king is successful, this king is powerful and his kingdom has been established. So एक दिन अपनी छत पर टहलते हुए अपने देश को देख रहा था, अपने देश के धन को देख रहा था, वैभव को देख रहा था, अपने पराक्रम को देख रहा था, अपनी सफलता को देख रहा था, जो लड़ाइयां इसने जीती उनको देख रहा था। और उन सबको देख कर कहने लगा देखो मेरा शहर देखो, आसपास कोई शहर नहीं है जो इतना मजबूत हो। मेरी सेना देखो, घुड़सवार देखो, मेरा अधिकार देखो। और ये इतना मजबूत बाबुल का शासक था, बेबीलोनियन किंग था, कि जिस ये किले में रहता था उसमें 3 दीवारें हुआ करती थी। इतना सामर्थ्य था कि इसे इतिहास में, हिस्ट्री में नाम दिया गया है किंग विद अ गोल्डन सेप्टर, सुनहला आसा वाला बादशाह। सपना देखा गया, दर्शन देखा गया और इसे बताया गया कि तुम इस पृथ्वी पर सुनहरा युग हो, तुम्हारा सर सोने का है। ये अपने आप को देख करके, अपनी सफलता को देख करके, अपने अचीवमेंट्स को देख करके, अपनी बरकतों को देख करके बहुत अहंकार से और घमंड से भर गया और कहने लगा देखो कोई मेरे बराबर नहीं है, मैं यहाँ का बादशाह हूं, हर एक जन मेरी पूजा करेगा, मुझे सजदा करेगा, जब मैं कहूंगा तो हाथ हिलाएगा, जब मैं कहूंगा तो अपनी पलक झपकाएगा, क्योंकि मैं ही यहाँ का बादशाह हूं। He was thinking his success, his aura or his throne is now equal to God. और जब वो घमंड से भर करके अपने आप से किसी और से नहीं कह रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, अहंकार इसके अंदर समाया हुआ था, तब यूं लिखा हुआ है दानियल की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 31वां पद, अपने घर पर अपने महल की छत पर टहल रहा था, सब कुछ देख रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। He was trying to feed his self, he was trying to feed himself, अपने घमंड को, अपने अहंकार को ये बहुत प्यार से सराहा रहा था और कहने लगा ये बाबुल अजीम है जिसे मैंने बनाया है, मेरा है, मैं बहुत सफल हूं, कोई मेरे बराबर नहीं है। समझते क्या है, कहते थे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, देखो क्या करके दिखाया है मैंने। लिखा जब ये सब बातें वो छत पर कह रहा था, यूं शुरू होता है इसका 31वां पद, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया ये था, वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, कि आसमान से एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू बहुत सामर्थी है, तू बहुत शक्तिशाली है, तू बहुत सफल है, तू बहुत संपन्न है, तेरा नाम बहुत मशहूर है, तूने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और तू बहुत जयवंत हुआ और बड़े बड़े लोगों को तूने बंदी बनाया है। पर हे नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से, तो तुझे लग रहा है तेरे हाथ में है ना, आसमान का खुदा अगर चाहे तो एक पल में, एक क्षण में तेरे हाथों से छीन सकता है। अरे मेरे बाप दादा राजा थे, होंगे, अरे हमारे जैसा कोई देश नहीं है, होगा। 3 बड़ी बड़ी इमारतों के, 3 बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे मेरा महल है, होगा। बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा है, उसे कोई पार नहीं कर सकता, होगा। पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके बाद भी आसमान का खुदा जब उसकी ओर देखता है तो कहने लगा अभी उसके मुंह से ये बात निकलने भी ना पाई थी कि आकाशवाणी हुई और कहा गया तेरे विरुद्ध ये आज्ञा निकली है कि तेरा राज तुझसे, सुनिए आगे जी, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। तू अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है राजा होने के, अब तू इंसानों के बीच से निकाला जाएगा।
जी, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और जानवरों की तरह अब तेरी जिंदगी होगी। और बैलों की नाई घास चरेगा, बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान कि परम प्रधान मनुष्य के राज में प्रभुता मनुष्य करता है। के बीच में जिसे वो देता है वो बन जाता है, और जिससे वो ले लेता है वो मट्टी में मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, इतिहास में देख लीजिएगा। इतिहास बताता है एक राजा था बाबुल का, उसमें उन कहानियों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसके दिमाग पर बुखार चढ़ गया और फिर वो पागलों की तरह जंगलों में भागने लगा। बाइबल हमें सही स्टोरी बताती है, उस राजा का नाम नबूकदनेस्सर था, और परमेश्वर ने कहा था तू मनुष्यों में से हाँक के निकाला जाएगा और जानवरों की तरह घास खाएगा, और आसमान से ओस तेरे सर पर टपका करेगी, और उसके नाखून आकाश के पक्षियों की तरह बड़े बड़े हो गए। 7 साल ही सफर्ड, यू नो व्हाई? क्योंकि जिसे आसमान का खुदा ढा दे फिर बनाया, और जिसे आसमान का खुदा बना ले वो ढाया नहीं जा सकता। आज मेरी दुआ ये है, उस जिंदा खुदा पर आओ भरोसा करें, अपने बनाने की सब चीजें उस माहिर कुम्हार के हाथ में सौंप दें, उस कारीगर के हाथ में सौंप दें, उसकी चाक पर रख के रख दें और कहें प्रभु हम चाहते हैं हमारी जिंदगी, हमारा घर, हमारे बच्चे, प्रभु हमारा कल आप बनाइए, क्योंकि हम तो बनाते रहे और बार बार बिगड़ता गया। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं प्रभु बनाने वाला मैं नहीं, पर मेरी जिंदगी में बनाने वाले आप हो। नबूकदनेस्सर जैसा जबरदस्त बादशाह, बुद्धिमान बादशाह, सामर्थी बादशाह, जिसे यहोवा ढा दे फिर वो बनाया। बाइबल बताती है 7 सालों तक लोग इसे ढूंढते रहे, इसके पीछे पीछे भागते रहे, इसे संभालने की कोशिश करते रहे। अब ये बड़ा राजा था, डॉक्टरों की लाइन लगी थी, दवाओं की कोई कमी नहीं थी, सारा कुछ करने के बावजूद भी इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इसके बेटे को सिंहासन में बैठा दिया गया और सब लोग बड़े परेशान, इसका क्या होगा। नेबूकदनेस्सर इसके बेटे का नाम था, उसने कुछ साल राज किया और बहुत संभाल नहीं पा रहा था, पर धन्यवाद करता हूं 7 साल के बीतने पर, आगे कहानी बताती है, जंगल में पड़ा हुआ था, इसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहने लगा हे ईश्वर, मैं समझ गया हूं कि तू ही मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों कर दीजिए। जब इसने खुदा के सामने अपने अपराधों को माना और अपनी अहंकार की परिस्थिति से निकलकर अपने आप को दीन दशा में लेकर आया, तो लिखा हुआ है इसका व्यवहार और इसका सब कुछ बदल दिया और इसका राज्य इसे सौंप दिया। उसके बाद ये 3 साल तक और राज्य करता रहा, और उस 3 साल में इसने सिर्फ और सिर्फ जीवते परमेश्वर यहोवा की आराधना करी। इतिहास बताता है इसका चरित्र और इसका जीवन बिल्कुल बदल गया था, और उसके बाद इसका बेटा, इसका पोता बेलशस्सर राज करने लगा, क्योंकि इस बड़े आदमी को, इस बुद्धिमान आदमी को, इस ताकतवर आदमी को ये समझ में आ गया था कि अगर खुदा ढा दे तो फिर किसी तरह से बनाया नहीं जा सकता। If God is for me, who can be against me? But if God is against me, अगर सारी दुनिया भी मेरे साथ हो जाए तो फिर मैं जीत। अय्यूब अपनी मुसीबत में कह रहा है मुझे मालूम है तू बुद्धि, तू पराक्रम और तू समझ और युक्ति में सबसे बड़ा है, और जिसे खुदा ढा दे वो बनाया नहीं जाता, पर जिसे वो खोल दे फिर उससे दुनिया कैद नहीं कर सकती है। दाऊद की कुंजी उसे दी गई है। आज मैं विश्वास कर रहा हूं, जब मैं और आप इस शाम में आराधना के लिए आए हैं, इबादत के लिए आए हैं, उसको दास कहिए प्रभु हमने बहुत कोशिश करी खोलने की अपनी किस्मत के ताले को, प्रभु अपने लिए नौकरी को, अपने लिए सफलता को, अपने लिए उपयोगी द्वारों को, लेकिन बार 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 असफल होते रहे। लगता है हमारी जगह किसी और ने ले ली है, कोई और पहुंच गया है, पर आज चाहते हैं प्रभु तू मेरे लिए बना दे। वो आसमान को बंद करता है तो 3 साल बारिश नहीं होती, और सारा प्रयास करने के बाद, सारा हवन करने के बाद और सारे क्रियाकलाप करने के बाद भी आसमान बंद रहता है। और जब वो बारिश भेजता है तो इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि सैलाब आ जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज द क्रिएटर गॉड। जो आसमान को, सूरज को, चांद को, सितारों को संभालता है, क्या वो मेरे और आपकी जिंदगी को नहीं संभाल सकता है? डेफिनेटली संभाल सकता है।
उससे कहो प्रभु हम चाहते हैं तू आ और हमारी जिंदगी में अपनी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और उससे कहें, ये आपके लिए प्रार्थना का समय है। खुदा बाप हम चाहते हैं हमारी जिंदगी की परिस्थितियां आप खोलिए। लॉर्ड यू गवर्न माई लाइफ। अपने आप करके प्रभु मैं थक जाता हूं, हार जाता हूं, असफल हो जाता हूं, पर आप जब उसे पूरा करते हैं खुदावन तो वो सुंदर होता है, संपूर्ण होता है। अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु मेरी जिंदगी की परिस्थितियों में हम आपके अधिकार को और आपके उद्धार को देखना चाहते हैं। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं खुदावन, आज चाहते हैं तेरी मर्जी हमें पूरी हो सके। तू चाहे सिर्फ भलाई। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में तेरी मर्जी, तेरी भलाई, तेरी इच्छा पूरी हो सके। जब हम खुदा के सामने इस बात को कहने जा रहे हैं, उससे कहो प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे लिए खोलिए, प्रभु आप हमारे लिए बनाइए। हम आपके विरुद्ध कभी नहीं खड़े हो सकते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते हैं हमारे लिए चीजें आप ढा दें, पर प्रभु यीशु मसीह अपनी चीजों को आपके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता।